नंबर 13, आखिर इसमें ऐसा क्या है? लोग इससे इतना क्यों डरते हैं? इसकी कहानी क्या है? इसका इतिहास क्या है? जानते हैं। ये कहानी पुरानी है और नंबर 13 से जल्दी या जुड़ी मनहूसियत या कहें पुरानी संस्कृतियों तक बात की जाती है। बाइबल के अनुसार जीसस क्राइस्ट लास्ट सुपर में 13 लोग बैठे थे। जूडास आइस्कारियोट, जो कि जीसस को धोखा देने वाला था, 13 गेस्ट था। इस इंसिडेंट के बाद लोगों ने नंबर 13 को अपशगुन के रूप में देखना शुरू कर दिया। वैसे ही नॉर्स माइथोलॉजी में एक कहानी है जिसमें 12 देवता एक फीस्ट में शामिल होते हैं या एक फेस्ट में शामिल होते हैं और 13 गेस्ट होते हैं लोकी, जो कि एक प्रैंकस्टर और ट्रबल मेकर होते हैं। लोकी की वजह से एक मेजर इंसिडेंट होता है जिसमें बाल्डर, एक बिलव्ड गॉड, की मौत हो जाती है। आखिर वो कैसा गॉड है हुआ फिर। इस कहानी ने भी नंबर 13 को बैड लक के साथ जोड़ दिया। वेस्टर्न कल्चर और ट्रिस्किडेफोबिया कहा जाता है जिसे। यह एक टर्म है स्पेशली नंबर 13 के डर को डिफाइन करता है। यह फियर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादा प्रिविलेंट है। वहाँ के लोगों को ज़्यादा ही डर लगता है नंबर 13 से वेस्ट के लोग को। वेस्टर्न कल्चर में बिल्डिंग में अक्सर 13 फ्लोर नहीं होता या फिर होटल्स में रूम नंबर 13 को अवॉइड किया जाता है। आपने भी नोटिस किया होगा कि कई बार एलिवेटर्स में 12 के बाद सीधा 14 आता है। इंडिया में ऐसा नहीं होता। बाहर मैंने कहा ना, वेस्ट में इसका ज़्यादा चलन है। वहाँ के लोगों ने नंबर 13 सिंपली बोलना तक क्या छोड़ ही दिया है। फ्राइडे द 13 को तो और भी ज़्यादा अनलकी माना जाता है। कई लोग इस दिन को एक दिन के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ बुरा ज़रूर होता है। वो ये सोचते हैं कि आज फ्राइडे भी है, 13 भी है, तो कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर होगा। इसका कनेक्शन भी क्रिश्चियनिटी से ही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जीसस का प्यूरिफिकेशन फ्राइडे को हुआ था और लास्ट सुपर में 13 लोग थे। अगर इंडिया पर्सपेक्टिव की बात की जाए नंबर 13 को लेके, तो इंडिया में भी कई जगह 13 को अनलकी माना जाता है, लेकिन हर जगह नहीं। ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस वेस्टर्न आइडियाज़ का ही लगता है और वहीं का ही है। परंतु इंडिया में नंबर 13 के अलावा भी कई और नंबर्स हैं जो लोगों को लकी या अनलकी लगते हैं। जैसे कि लोगों को नंबर 8 से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो शनि से ज़्यादा जुड़ा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इंडिया में कुछ कल्चर्स और ट्रेडिशंस में नंबर 13 को लकी भी माना जाता है। जैसे कि पंजाब के लोग लोहरी के फेस्टिवल के टाइम 13 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन को एक पॉजिटिव और शुभ दिन के रूप में माना जाता है। इंडिया में ज़्यादातर लोग नंबर 7 को भी अच्छा मानते हैं। वैसे वर्ल्ड वाइड नंबर 7 को अच्छा माना जाता है, लेकिन 13 को बुरा। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखा जाए तो नंबर 13 का डर लोगों में है। अब सवाल ये है कि यह डर आखिर आता कहाँ से है। साइंस कहता है कि फियर ऑफ नंबर 13 एक कॉग्निटिव बायस का रिजल्ट है, जिसमें हम कंफर्मेशन बायस कहते हैं।
जब लोग एक बार सोच लेते हैं कि 13 अनलकी है तो वो सबकॉन्शियस माइंड से ऐसे इवेंट्स और इंसिडेंट को कनेक्ट करने लगते हैं जो उनकी इस सोच को प्रूव करने करता है। अगर किसी दिन कुछ गलत हो जाए और उस दिन 13 हो तो लोग उसे इस नंबर से ज़्यादा बुरा जोड़ लेते हैं, जबकि और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। पॉप कल्चर और मीडिया इन्फ्लुएंस की बात की जाए तो नंबर 13 का डर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब लोग पॉप कल्चर में हॉरर मूवीज़ को, स्पेशली फेमस फ्राइडे 13 सीरीज़ ने इस कॉन्सेप्ट को और भी रीइंफोर्स किया था। जब मीडिया एक पर्टिकुलर बिलीफ को बार बार रीइंफोर्स करता है तो लोग के मन में वो बिलीफ और मजबूत डर बन जाता है। हॉरर और थ्रिलर जॉनरा में नंबर 13 को एक कैरी सिंबल बना दिया है। आज भी जब लोग फ्राइडे द 13 सुनते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसे किसी बुरी चीज़ के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन क्या इस सब में कोई सच्चाई है भी? देखा जाए तो साइंटिफिक स्टडीज़ ये प्रूव नहीं करती कि 13 नंबर में कोई एक्चुअल अनलकी चीज़ होती है। यह सारे बिलीव्स मेनली कल्चरल और साइकोलॉजिकल होते हैं। साइंस कहता है कि यह सिर्फ एक कॉन्फिडेंशियल होता है। जब कोई बात इवेंट 13 को होता है, नंबर के अपने आप में कोई शुभ या अशुभ नहीं होता। यह सब हमारी सोच पे डिपेंड करता है। ओवरऑल इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि नंबर 13 के प्रति जो डर है वो मेनली कल्चरल बिलीव्स और सुपरस्टिशंस के रिजल्ट के तौर पे होता है। डिफरेंट कल्चर्स में इस नंबर को अलग नज़र से देखा गया है, कहीं अनलकी तो कहीं लकी। इसका डर साइकोलॉजिकल और कॉग्निटिव बायस की वजह से और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम लॉजिक और साइंस के थ्रू देखें तो कोई भी नंबर इनहेरिटेडली अनलकी नहीं होता। आज के टाइम में भी जब हम स्पेस ट्रैवल और एआई जैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के दौर में हैं, ये सुपरस्टिशन जिंदा है। ये हमें नेचर को दिखाता है कि हम कितने एडवांस हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी हम इन चीज़ों को हमारे सबकॉन्शियस माइंड से डीपली रूटेड रखते हैं और ये चीज़ हमें बार बार याद दिलाई जाती रहती है या कहीं हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बसी हुई है और आगे भी शायद इसी तरह बसी रहे जब तक हम इसको मिलजुल कर ना छोड़ दें।